इस लेसन में हम ट्रिम और एक्सटेंड कमांड को जानेंगे, जो कि यहाँ पर होम टैग के अंदर मॉडिफाई पैनल के यहाँ पर दिया गया है। ये ट्रिम है और ये एक्सटेंड है। सबसे पहले हम एक्सटेंड को लेंगे और हम बाउंड्री सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम एंटर देंगे और जिस भी लाइन को हम एक्सटेंड करना चाहते हैं इस बाउंड्री की तरफ, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये अपने आप उधर एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसे कंट्रोल जेड करता हूँ और एक्सटेंड, और यहाँ पर मैंने पहले ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया था। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करता हूँ और सिर्फ एंटर दे देता हूँ तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए उसके नज़दीकी बाउंड्री को हिसाब से उसको एक्सटेंड करेगा। ठीक है, तो मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, इधर तक हुआ, इसको एक्सटेंड करता हूँ, फिर से उधर तक हुआ, इसको एक्सटेंड करता हूँ, तो ये अपने सबसे नज़दीकी जो पहली बाउंड्री होगी वो एक्सटेंड होगा उस तक। ये हुआ, ये हुआ और ये साइमल्टेनियसली। और जैसे ही मैं उसको शिफ्ट प्रेस करूंगा और उसे सिलेक्ट करूंगा तो ये अपनी नजदीकी बाउंड्री से ट्रिम भी होगा। ठीक है, और उसके लिए मुझे ट्रिम कमांड की भी जरूरत नहीं होती। तो आप एक ही कमांड के जरिए वो शिफ्ट से लेकर, यहाँ पर लिखा भी हुआ है शिफ्ट सिलेक्ट टू ट्रिम। ठीक है, और मैं इसे एस्केप कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं आपको ट्रिम करके दिखा रहा हूँ। बाउंड्री सिलेक्ट करके एंटर। यहाँ पर पहले क्रॉस तो होना चाहिए, तो मैं कहाँ से इसको ट्रिम करता हूँ, तो ट्रिम बाउंड्री एंटर। और जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा ये नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इतना ही है। जो ऑब्जेक्ट इसकी बाउंड्री में आ रहा है वो उसी को ही ऑब्जेक्ट इसको ट्रिम करेगा। अगर मैं यहाँ से करूंगा तो यहाँ से ट्रिम होगा और यहाँ से करूंगा तो इतना ट्रिम होगा। ठीक है, और साइमल्टेनियसली अगर मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके करूंगा तो ये एक्सटेंड होगा, लेकिन ये कंट्रोल ये कार्क है इसलिए इस तरह एक्सटेंड नहीं हो रहा है। ठीक है, शिफ्ट के जरिए अगर लाइन है तो जरूर होती है, जैसे कि ये मैं लाइन ड्रॉ कर दिया और ट्रिम सिलेक्ट स्पेस, अगर मैं इसको ट्रिम किया और एंड एग्जिट और शिफ्ट प्रेस करके एक्सटेंड भी करना चाहूँ तब भी नहीं हो रहा, क्योंकि यही उसकी बाउंड्री इधर तक ही होगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं इसको जैसे कि एक्सटेंड कमांड ऑन किया या फिर ट्रिम कमांड ऑन किया है और पहले कंट्रोल जेड दे देता हूँ, ट्रिम कमांड दिया है और मैं किसी बाउंड्री को सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ और राइट क्लिक करके एंटर हो गया। जैसे मैं उसको करूंगा तो ये ट्रिम होगा, अगर जैसे मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये एक्सटेंड भी होगा अपनी नजदीकी जो पहली बाउंड्री है उधर तक। ठीक है, तो हम ट्रिम और एक्सटेंड को इस तरह एक्सटेंड कर सकते हैं। बट इसमें भी मान लो कि ये हमारी एक लाइन है और ये हमारी दूसरी लाइन है। अब हम इसको सिर्फ तभी तक एक्सटेंड कर सकते हैं कि जब तक सामने ऑब्जेक्ट हो। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तो इधर तक ऑब्जेक्ट एक्सटेंड होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये मेरी लाइन छोटी है और मैं इसे अभी एक्सटेंड करने जाऊं, जैसे कि EX कमांड से एक्सटेंड प्रेस स्पेस और मैं इसको सिलेक्ट करके एक्सटेंड करूंगा तो ये एक्सटेंड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई एज उसको दिख ही नहीं रही है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करूंगा कि एज मोड करके एक सेटिंग होता है, मैं इसको एंटर करूंगा एज मोड और उसकी वैल्यू 0 से 1 में चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो ये अपनी नजदीकी बाउंड्री कहीं से भी होगी उसको ले लेगा, जैसे कि EX स्पेस और मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करूंगा तो इसके नजदीक में कोई भी बाउंड्री जाए कि ये भी एक वर्टिकल पोर्शन की, इसकी भी अगर ऑब्जेक्ट की बाउंड्री होगी तो ये उधर तक ही एक्सटेंड होगा। ठीक है, तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ स्पेस और इसे एक्सटेंड करता हूँ। ठीक है, तो इस तरह ये एक्सटेंड होगा। और सेम वे भी अगर एक्सटेंड ज्यादा है और मैं इसे मिरर भी करना चाहूंगा तब भी मैं इसे शिफ्ट प्रेस करके मिरर कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम इसे इस तरह एक्सटेंड और ट्रिम कमांड को यूज कर सकते हैं।